नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 बहुत ही आसान है। इसमें एक सारणी दी हुई है, सारणी 8.1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस सारणी 8.1 को आप याद कर लें और इस जो सारणी में वैल्यूज़ हैं वही वैल्यूज़ अपने को प्रश्नावली 8.2 में काम में आएंगी, सारी की सारी वैल्यूज़। ठीक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा देख लें और हम लोग यहाँ पर ब्रीफली करेंगे प्रश्नावली 8.2। अब देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब ये देखो साइन ए। अब देखो साइन ए का मतलब क्या है? एंगल क्या है? 0 डिग्री ना। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री, इसका मान होता है 1। ठीक है, अब देखो, अगर आप सिर्फ एक लाइन को याद रखें, बाकी सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होंगी। देखो कोस ए, कोस ए क्या होगा? जो कोस 0 डिग्री का मान है वह साइन 90 डिग्री का मान होगा। मतलब ये जो साइन 90 डिग्री वाला मान है ना, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और ये मान यहां पर आ जाएगा √3/2। ये अपनी जगह पर है, ये मान यहां पर आ जाएगा और ये मान है ना, ये मान इस तरफ आ जाएगा। मतलब 90 डिग्री वाला मान तो 0 पर आ गया, 60 वाला मान 30 पर आ गया, 45 वाला अपनी जगह पर है, फिर 30 वाला 60 पर चला गया और 0 वाला 90 पर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टेन ए, टेन ए की बात कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या होता है। टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है ना। अब देखो साइन ए, साइन ए का मान क्या है? 0 ना। कोस ए, कोस ए का मान क्या है? 1। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो टेन ए बराबर ये क्या आ गया? 0। अब देखो ऐसा इसमें करेंगे कि 1/2 में √3/2 का भाग देंगे। तो देखो 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है? 1/√3। देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/√3। ठीक है, अब देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो क्या है? 1 ना। ठीक है, फिर √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? √3। फिर 1 में 0 का भाग देंगे। देखो देखो 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। अपरिभाषित होता है ये। ठीक है, अब देखो कोट ए, कोट ए क्या होगा? जैसे मैंने कोस किया था ना, वैसे यहाँ पर टेन को कोट के अनुसार करेंगे। अब देखो कोट में, कोट 0 डिग्री का मान जो ये है ना, यहां पर आ जाएगा। फिर ये जो 60 डिग्री वाला मान है ना, ये 30 डिग्री यहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा? √3। फिर ये अपनी जगह पर है। फिर 1/√3 वाला मान है ना, ये यहां पर आ जाएगा। फिर ये जो 0 का मान है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो सेक निकालते हैं। तो देखो सेक है ना, सेक ये कोस का उल्टा होता है एकदम से। ठीक है, अब देखो, अब देखो सेक ए, सेक ए की वैल्यू क्या होगी? 1। 1 का उल्टा क्या होगा? 1। ठीक है, अब देखो आगे कोस 30 डिग्री क्या वैल्यू है? √3/2 ना। तो यहां पर क्या आएगी? 2/√3। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या चीज है? √3/2। तो यहां पर क्या होगा? 2/√3। ठीक है, उल्टा कर दिया। अब देखो यहां पर पूछ रहा अपने से सेक 45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा? जो 1/√2 है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1/√2 का उल्टा क्या होता है? √2। फिर यहां पर 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2। फिर 0, 0 का उल्टा 0। ठीक है, अब देखो कोसेक ए, कोसेक ए है ना, ये जो साइन है ना, साइन इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो इसका उल्टा 0, 0 का उल्टा क्या होगा? फिर देखो 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2।
ठीक है। फिर 1/√2, 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2। फिर √3/2, इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3। और फिर 1 का उल्टा 1 होगा। अब चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। देखो, यदि देखो आपको ये सारणी पूरी समझ में आ गई है तो आपको क्वेश्चन 8.2 प्रश्नावली 8.2 के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? इनके बीच में गुणा का निशान है। अब देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या है? देखो साइन 60 डिग्री क्या मान क्या है? √3/2। तो मान क्या होगा? √3/2 गुणा कोस 30 डिग्री। ये देखो कोस 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या है? √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या है? 1/2। और कोस 60 डिग्री, ये कोस है, 60 डिग्री क्या है यहां पर? क्या मान है? 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3। 3/2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 4। 3/4 प्लस 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो 3 और 1 4, 4/4 तो क्या है? 1। ये अपना आंसर आ गया 1। अब देखो आप किसी भी क्वेश्चन को चाहे ले लें, ये जो वैल्यूज है ना, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, जो भी वैल्यूज हैं ये इस समीकरण से यहाँ पे ये जो अपना क्वेश्चन होगा उसमें पुटअप कर देंगे और आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। आप चाहें तो मैं एक क्वेश्चन और निकाल सकता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। चलो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान देखो, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या है? 1/2। तो देखो 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री, ये देखो टेन है, 45 क्या है? ये ना, तो टेन 45 का मान क्या है? 1। तो 1/2 प्लस 1 माइनस कोसेक 60, ये क्या है? कोसेक 60 क्या है? 2, 2/√3। अब देखो सेक 30 क्या है? 2/√3, ठीक है, प्लस कोस 60, 60 की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस कोट 45, देखो ये कोट, ये रहा कोट, 45 क्या है? 1, तो वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है ना। अब ये देखो 1/2 और 1 इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3/2 ना। देखो यहां पर लिख लेते हैं 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन ये देखो 1/2 और 1 है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3/2 ना। ठीक है, तो ये 3/2 प्लस 2/√3। अब आप इनका एलसीएम ले लो, बहुत ही आसान चीज़ है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2 × √3, तो क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से 3 को 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में भाग दिया, क्या बचा? 2 बचा, 2 को 2 से किया 4। अब देखो यहाँ पर भी क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 2 × √3, 2 में 2 का भाग दिया, √3 बचा, तो 3 × √3 प्लस क्या है? √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 2 × 2 4। ये जो है ना, ये कैंसिल हो गई, क्या बचा अपने पास? 3 × √3 माइनस 4 अपॉन 3 × √3 प्लस 4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो अगर देखा जाए तो ये गलत नहीं है, ये सही है। अगर आप इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, बाकी ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, अपने पास क्या आया था? 3 × √3 माइनस 4 अपॉन 3 × √3 प्लस 4, ये आया। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे? 3 × √3 माइनस 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × √3 माइनस 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या चीज है? a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या है? a² माइनस बी स्क्वायर, और ये सेम चीज है दोनों, तो क्या इसके स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाला क्या होगा? a² माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a क्या चीज है? 3 × √3, इसका स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9,
और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 9 गुणा 3 क्या होता है 27, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है ना, 27 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा 11, और इसका हम लोग खोल लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे ए स्क्वायर, ये 3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या है 27, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू √3 बट्टा 11, 27 प्लस 16 क्या आएगा 37 से 40 43, 43 माइनस 24 इंटू √3 बट्टा 11, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देखें सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये अपने को निकालना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखो 2 tan 30 डिग्री, आप लोगों को पता है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको ये प्रश्नावली शुरू होने से पहले सारणी बताई थी। उस सारणी में जो वैल्यूज है ना tan 30 डिग्री की, वो वैल्यू अपने को इसमें पुटअप करनी है। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी फिर अपने को ये देखना है कि इसमें से कौन सी सही होगी। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 2 गुणा 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है 1/√3 ना, क्या होगा 2/√3 अपॉन ये क्या चीज़ है 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। ठीक है ना। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 क्या होगा 4, 4/3। ठीक है, अब ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा 2/√3 गुणा 3/4, ये से कैंसिल हो गया तो क्या है 3/2 इंटू √3, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब आप लोग चाहो तो देखो 3 को है ना क्या लिख सकते हो √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा ना, 2 गुणा √3 नीचे है तो देखो √3 से √3 क्या होगा कैंसिल, तो क्या है √3/2 आ गया अपने पास। ठीक है ना। अब देखो अपने को इसमें निकालना है कि कौन सी वैल्यू इसमें सेट हो सकती है। तो देखो जैसे सबसे पहले हम लोग sin 60 की वैल्यू देखते हैं। तो देखो sin 60 बराबर क्या होता है, देखो मैंने आपको सारणी में बताया था कि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है ना, तो क्या होगा √3/2। तो कहने का मतलब क्या है, जो a है ना a, वह इसमें सत्य होगा, लेकिन बाकी वैल्यू सही नहीं होंगी, क्योंकि देखो cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, जो सही नहीं होगा। फिर tan 60 है, इसका मान भी नहीं है। फिर sin 30 है, sin 30 का मान भी सही नहीं है, क्योंकि sin 30 का मान भी क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अपने से कि tan a प्लस b बराबर क्या चीज़ है √3, और tan a माइनस b बराबर क्या है 1/√3। तो देखो आप लोग सारणी से जानते हो कि √3 tan में वैल्यू किसकी होती है tan 60 डिग्री की, और 1/√3 वैल्यू किसकी होती है tan 30 डिग्री की। ठीक है ना। अब ये देखो tan से tan कैंसिल हो गया, इस tan से ये tan कैंसिल हो गया, तो क्या आया देखो a प्लस बी बराबर क्या आया 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर क्या आया 30 डिग्री। आ गए ना। अब ये देखो b से b प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2a बराबर 60 प्लस 30 क्या हुआ 90, तो a बराबर क्या आया 45 डिग्री। ये a बराबर 45 डिग्री इसमें पुटअप कर देंगे तो क्या आएगा 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर क्या है 60 माइनस 45, तो b बराबर 60 माइनस 45 क्या आया 15 डिग्री। अब ये देखो अपने से क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान तो क्या आएगा 45 डिग्री और b का मान क्या आएगा 60 डिग्री। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि √3 है ना, वो tan में वैल्यू tan 60 डिग्री की होती है, और 1/√3 tan में वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। ठीक है ना। अब ये देखो क्वेश्चन 4 भी बहुत आसान है, आप लोग खुद करें इसको
और बाकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछें। चलो ठीक है बच्चों।